कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, सारी बातें समझा दी, अब ये तुम पे है, तुम मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो। इसी तरह कुरान में है कि आप सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करोगे, बाकी अगर किसी की इबादत करोगे तो आप जहन्नम में जाओगे। गीता के की कहीं आपको कन्फाइन नहीं करती कि आप सिर्फ कृष्ण जी की पूजा करोगे या आप गणपति जी के। क्लियर अल्फाज में कहा है कि औरत है ना वो मर्द की गुलाम है, और मर्द जब जिस वक्त जैसी भी हालत हो औरत की वो बुलाए तो औरत उसको ओबे करे। जबकि हिंदू धर्म में देवियां हैं औरतें। तो ये सारे जवाबात मुझे गीता से मिलने लगे, और फिर मुझे एक खूबसूरत धर्म से इंट्रोडक्शन हुआ। इसमें कहीं कोई मार कुटाई ये वो नहीं है। सनातन 50,000 साल के इवोल्यूशन से बना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्निब चैनल में एक और वीडियो के साथ। वीडियो में आप पाकिस्तान के रहने वाले आरिफ रजाकिया और पूजा परवीन जी को सुनने वाले हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि केवल सनातन धर्म को मानने वाले ही भगवत गीता को वे ऑफ लाइफ मानते हैं, बल्कि ऐसे बहुत से मुस्लिम जो भगवत गीता को पढ़कर अपने जीवन का महत्व समझ रहे हैं और अपने धर्म में गर्वात से भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आरिफ रजाकिया ने अपने जीवन का वो किस्सा सुनाया है जब उन्होंने भगवत गीता को पढ़ना स्टार्ट किया। और आरिफ रजाकिया जी एक मुस्लिम होते हुए भी भगवत गीता को कुरान से बेहतर क्यों मानते हैं, इन सभी बातों का जवाब आरिफ रजाकिया जी ने इस वीडियो में दिया। तो दोस्तों, वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं मेन वीडियो। दोस्तों, मैं आपके लिए पैसे कमाने के अलग अलग तरीके लेकर आता हूँ, कभी किसी बिजनेस से या फिर कभी ऐप से। जब मैं 58 साल का हूँ और अपनी जिंदगी के पहले 52-53 साल मैंने गुमराही में गुजारे, लेकिन यह है कि मैं एक बागी जहन का मालिक हूँ और सवालात एक इंसान के जहन में उठते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इस्लाम में सवाल करने की इजाजत है नहीं। हमें ये इजाजत नहीं कि आप सवाल करें और उसके जवाब आपको मिले। मैं यूरोप आ गया, यूरोप में अब मुझे 32 साल हो गए। यहाँ आके इंडिपेंडेंट एजुकेशन का मौका मिला। मैंने बड़ी कोशिश की कि मेरे सवालात के जवाबात मिले। फिर मैं ह्यूमन राइट्स के काम में आया, तो आपको पता है ह्यूमन राइट्स में फिर आपको ऐसी ऐसी चीजें पता चलती हैं जब आप यूएन जाते हैं, मुख्तलिफ फोरम्स पे जाते हैं। तो मुझे जब उन चीजों का पता लगने लगा तो मैं फिर इस बात पे मुझे वो हुआ कि और इंडिपेंडेंट हिस्ट्री पढ़ी जाए। लेकिन पाकिस्तान इंडिया के हवाले से मेरी चीजें करेक्ट होती गई, क्योंकि हमें तो ये भ्रम दिया गया था कि हमने 65 की जंग भी जीती है, 71 की जंग भी जीती है, इंडिया हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, हिंदुओं ने कसम खाई है कि मुसलमानों को मिटा के रख देंगे, ये वो। लेकिन जब मैंने वो हिस्ट्री पढ़ी तो मुझे उसका बिल्कुल उलट मिला कि पाकिस्तान ने जंग जीती नहीं थी, बहुत बुरी तरह से हारी थी, और हिंदुओं ने नहीं, मुसलमानों ने कसम खाई है कि हिंदुओं को मिटा देंगे, सारे बुत तोड़ देंगे, ये है वो है। ऐसे में मैंने गीता खरीदी थी 90s में। अच्छा। 2-4 पेज पढ़ के मुझे समझ कुछ आया नहीं तो मैंने रख दी अपनी लाइब्रेरी में, किताबों में रख दी थी। फिर मुझे जब मैं पाकिस्तान में के इश्यूज पूरे पाकिस्तान को उठाने लगा, पहले मैं मुहाजिरों के इशू ही उठाता था, मैं एमक्यूएम में था, तो जब पूरे पाकिस्तान के इश्यूज उठाने लगा और मेरी क्लोजनेस हुई भारतीय पीपल से, लोगों से, तो मुझे लोगों ने कुछ चीजों का जवाब देने शुरू किए। उसमें मेरे कुछ गुरु बन गए और मुझे सवालात के जवाबात मिलने लगे। और फिर मुझे किसी ने गीता की एक आसान ट्रांसलेशन भेजी जो मैंने पढ़नी शुरू की, तो दरवाजे खुलते गए, खिड़कियां खुलती गई। और बेसिक सवाल ये था मेरे जहन में कि अल्लाह ने सबको पैदा किया है और अल्लाह बहुत ही रहीम है, करीम है, बहुत ही काइंड है। तो फिर मैं ये सोचता था कि फिर एक काइंड है, वो कहता है कि जो कलमा नहीं पढ़ता उसको मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। तो मैं सोचता था कि यार मेरे बच्चे हैं, अगर उसमें से एक बच्चा मेरी बात नहीं मानता तो क्या मैं उसको आग में जला सकता हूँ? तो जब मैं एक इंसान नहीं कर सकता तो वो रहीम और करीम कैसे ये कर सकता है? तो मुझे गीता में इसका जवाब ये मिला कि अल्लाह कहता है कुरान में कि भाई, आज हिंदू धर्म विश्व के कोने कोने में बड़े बड़े देशों में बड़ी तेज़ी के साथ विकसित हो रहा है और बड़े बड़े देश हिंदू धर्म अपनाने पर मजबूर हो गए हैं। हिंदू धर्म की महानता बहुत अखंड है। आइए आपको हम वीडियो में आगे दिखाते हैं ये पाकिस्तानी मुस्लिम का इंटरव्यू।